एक लड़की का किसी के साथ प्रेम संबंध, लेकिन शादी किसी और लड़के से हो जाती है। जब शादी करके वो किसी दूसरे के घर में जाती है तो उनकी माँ पूजा की थाली लेकर के दिया जला करके उनका स्वागत करती है कि तुम हमारे घर में आई हो बेटी, हमारे घर को स्वर्ग बनाओगी। वो माँ ये नहीं जानती थी कि ये जो लड़की आज हमारे घर में आ रही है वो हमारे बेटे को खा जाएगी, हमारे बेटे को ख़त्म कर देगी। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी ही दास्तान सुनाने आए हैं जिसमें एक लड़की ने अभी शादी के 3 महीने भी नहीं गुजरे थे और लड़की के साथ ऐसा क्या बात था कि आखिर उसने लड़के को ख़त्म कर दिया। आप सोच करके देखिए, वो लड़की यहाँ पे आती है, ज़बरदस्ती इस घर में लड़ाई झगड़ा करके इस घर को तबाह करके लड़के को अपने घर ले करके जाती है। लड़का इतना मजबूर हो जाता है कि उसके घर तक जाता है उसके साथ। 3 महीने कितना छोटा सा समय, और उस लड़के का शरीर जो है एक पटरी पे मिलता है। आप सोच करके देखिए, वो लड़का जिस रात उसका शव पटरी पे मिलता है उससे पहले वह अपनी बहन को फ़ोन करता है, बहन मुझे डर लग रहा है, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा है तो हमको कुछ पैसा भेज दो, उस पैसे से हम अपने घर तक वापस आ सकेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बहन सोचती है कि भाई मजाक कर रहा है, और क्या घटना हुई है, क्यों ख़त्म किया गया है, कौन थी वो दुल्हन, क्यों किया उसने घटना, किसके साथ है संबंध, ये सारी जो कहानी है वो कैसे शुरू हुई और कैसे इस लड़के का खात्मा हुआ है, हम आपको पूरे परिवार वाले, यहाँ के जो समाज वाले, उन सभी लोगों से सुनवाएंगे। आपको लेकर के चलते हैं समाज वालों के पास, ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या हुआ था, सब कुछ आपको बताएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में। देखिए यहाँ पे रोती तड़पती उनकी बहनें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, ये दादी है, हर कोई यहाँ पे रो रहा है। दीदी क्या क्या बोलना सर, क्या बोलना चाहिए? हम सर यही बोलते, हमारा भाई बात करा 5 बजे। आपसे बात किया था? हमरे से सर बात करा, बोला था हमको डर लग रहा है, डर लग रहा बहन, हमको पैसा भेज दो, दीजिए, हम वापस आ जाएंगे, हम घर जाएंगे बिहारीगंज। हम बोले भैया कल पैसा भेजेंगे, आज नहीं, आपका जीजाजी दहाड़ गया कमाने के लिए, पैसा नहीं है बहन को, कल भेजेंगे भैया, घर चला आना। कल के ठीक है बहन, ठीक है। अच्छा जीजाजी आप 300 रुपया भेज दीजिए ना, जीजाजी का आप ही 30 रुपया भेज दीजिए। मजाक में मजाक करा सर, हम सोचे नहीं कि हमारा भाई कोई मार, वही बात हुआ सर, मेरा भाई को रात के पटरी पर सुता दिया सर। सवेरे अपना भाई को ला करके मिट्टी मिजिल करे सर। ये मौसमात भाई नमड़ा कमा करके भाई को पोसता था, टोकरी बेच करके हमारा बहन, हमारा भाई, सब भाई बहन को पोसता था। ये बहन बचपन में मेरा माँ मर गई, ये फूफू है, वो चाचा है। हम भाई को बहुत कठिन से भतीजा को मार दिया सर, घर में सर जाकर रेलवे ट्रैक में दे दिया, बचने के खातिर, सरकार का मुआवजा लेने के खातिर सर। एक बार आया था यहाँ भी, हमारा बचवा को था, हम लोग नहीं थे, खत्म कर दिया आपके बच्चा का, हाँ बचवा को खत्म कर दिया सर। एक बार यहाँ आया था, यहाँ भी डूब गया, उसके परिवार वाले, उसका ससुर यहाँ पे भी आ गए। जी, कलीम नाम है सर, कलीम नाम है, कलीम। बचवा को हम लोग छूट दे दिए सर, समझे न, वहाँ लेके गया और ले जाके खत्म कर दिया बच्चे को। हाँ 2 महीना 3 महीना रखा सर, उसके बाद में 2-3 महीना में खत्म कर, समझे न, बस वो खत्म कर दिया सर। कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं है सर, खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, उसका कोई सदस्य ही नहीं आया था, कोई नहीं आया, कोई नहीं, वो लड़की तक नहीं आई जिनके साथ वो रो भी नहीं रही थी सर, वो भी नहीं रही, नहीं, आपके पास हम खुश थी वो कि आप जिससे चक्कर है उसके साथ रहेंगे। जी सर, वो खुश थी, और उसको बार बार मेरा मामा कहता था कि चलो अपने घर, तो वो कहती तुम चले जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। यही आने के चक्कर में उसका मृत्यु है। उनका किसी और लड़के के साथ, हाँ फिर है वहाँ पे, फिर है सर, तब ने वो यहाँ से जबरदस्ती लेकर के, और महीना में कम से कम हम देखिए सर, वो महीना में जो यहाँ रहती थी सर, तो वो नोटिस देखिए, बार बार धमकी देता था मेरा मामा को, वो भी नोटिस है। ये सब नोटिस आप लोग बनवा के रखे थे कि ताकि कुछ ना हो, लेकिन उसके बाद भी आज घटना हो गई, और आप लोग गरीब हैं इसलिए आप लोगों को कोई आप लोगों की बात नहीं, कोई नहीं सुन रहा है सर, गरीब है, कोई नहीं बात सुन रहा है, कोई बात नहीं, आपके बेटे को खत्म कर दिया, बेटा को खत्म कर, कोई बात नहीं सुन रहा। आप देख सकते हैं कई कंप्लेन किया गया था, इनके बच्चे को, इनको डर लग रहा था कि हमको कोई खत्म कर देगा। ये लोग गरीब परिवार के लोग हैं, अब पुलिस इनसे बात तक करने को तैयार नहीं है। कहा जाता है कि ससुराल वाले सारा कुछ सेटलमेंट
कर दिए हैं, पुलिस कुछ पैसा खा लिया है, जिसके कारण इन लोगों को भगाया जा रहा है वहाँ से, इन लोगों की बात तक नहीं सुनी जा रही है। आप सोचिए किसी के घर का एक लड़का खत्म हो जाता है और वो परिवार वाले उस बॉडी को लेने के लिए मशक्कत करते हैं, तब जाकर के वो बॉडी इन लोगों को दिया जाता है। आप सोचिए ये कितनी दिल दहला देने वाली घटना है। जो है कौन चीज की हम लोग लड़ाई किए कि मेरा बॉडी है, हमको दीजिएगा। बॉडी के लिए आप लोग हाँ, अपने बेटे के साहब से बोल रहा था कि वो पत्नी का होगा, तुम लोग का नहीं होगा, तो जब शादी हो गया तो वो लड़की का हो गया। जाने देंगे आप लोग के पास में, हम लोग बॉडी के चलते सर बेचैनी हो। क्या बोल रहे थे? बॉडी के चलते नहीं वो क्या बोला? बेसी बोलोगे ना, हल्ला गुल्ला करोगे ना, तुम लोग को बंद कर देंगे। क्या नाम है उसका? नाम जानते हैं आप जो ऐसे आपको बोला है? सीआरपीएफ का क्या नाम है? सीआरपीएफ का जो पुलिस था उसका नाम पता है? जानते हैं सर? नहीं कोई बात नहीं। कहाँ की घटना है ये? कहाँ पे आपको बोला गया है? जंक्शन में। कौन से जंक्शन में? पूर्णिया जंक्शन में। ठीक है, हम वहाँ जाते हैं और जा करके पता करते हैं कि कौन ऐसे साहब हैं जो ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, हम वहाँ क्या बोले दीदी? हम लोग को सीआरपी जो था देखने नहीं देता था, सटने बोलता है कि इधर या तुम लोग का नाम लिखेंगे। तो हम बोले कि देखिए लड़का मेरा, हमारे बॉडी का, हमारे लड़का का हमको नहीं देखने देते हो, हम ही को कहते हो कि भागो भागो कुर्सी पर। आप लोगों को क्या लगता है लड़की वालों ने पैसा खिला दिया था? पैसा खिला दिया था प्रशासन, खूब बुरा के तरीका हम लोग से लड़ाई करता था प्रशासन। पैसा देते हुए देखे दीदी? सर हम लोग आँख से देखे, हाथ से हाथाहाथी दिया सीआरपी को, जो को ना उठा करके। कितना दिया गया दादी? 30,000 रुपया दिया। हाँ 30,000 दिया गया था उसको मार को बचाने के लिए। 30,000 रुपया? 30,000। और उसमें पुलिस घूस खा करके वो लोग की तरफ डट के भगाता था कि भागो तुम लोग, भागो भागो। हाँ लिख करके आप लोग को बंद कर देंगे यहाँ पर। लड़की का भाई भौजाई को भी पकड़ा गया था, वहाँ का लोग घूस लेने पर उस सीआरपी ने वहाँ से तो छोड़ दिया उसको, रात में सुबह में छोड़ दिया, भर रात रखा, सुबह में छोड़ दिया। बाय डेली खाली लड़की को वहाँ बैठाया गया था, लड़की को रखा था वहाँ। और हम लोग भी जो गए देखने के लिए, तो हम लोग को जैसे चोर बदमाश को गनाता है सर, उसी तरीका हम लोग को प्रशासन को उसी तरह से प्रशासन ट्रीट कर रहा था, जबकि आप अपने घर के बेटे का बॉडी लेने के लिए गए थे। और उसके बाद आप लोगों को परेशान कर रहा था कि बॉडी नहीं देंगे, वो लड़की का बॉडी नहीं देंगे। तो हम लोग चुपचाप रहे हैं सर, हम कुछ नहीं हम लोग बोले कि लड़की खुद ये घटना करवाई। हाँ लड़की घटना करवाई है, तो लड़की को कहाँ देंगे बॉडी? लड़की का भाई, लड़की का बाप कोई नहीं था वहाँ। क्या सर? उसका लड़की का जो है कि खत्म उसको घर में किया गया? हाँ घर में किया है सर, और उसके बाद पटरी पे ले जाके सुला गया था सर। दिखाने हाँ लाभ लेंगे सरकार से हम। क्या लाभ मिलना चाहिए? वो बोली लड़की जब फेंक देंगे पटरी पर, जा करके फेंकने के बाद में हमको सरकार तरफ से लाभ भी मिल जाएगा, मेरा पति भी चला जाएगा, मेरा लाभ भी मिलेगा। वो पागल में घोषित कर दिया हमारा भतीजा को, सेब आलम को। क्या दीदी? 3-4 गो कपड़ा, 2 गो शर्ट पहना दिया, 2 गो जीन्स पहना दिया, बोला कि पागल है, जबकि पढ़का लड़का पे पढ़ा लिखा हुआ है, 9 क्लास जा करके सुला दिया सर। सर देखिए फोन किया है 9:30 बजे मिस कॉल किया है। उसके बाद देखिए फिर जितने भी लोग आप लोग उनके अपने थे, हर एक किसी को फोन किया गया कि हमको ये डर लग रहा है कि हमको खत्म किया जाएगा, और आप सभी लोगों ने मजाक में लिया बात को। जो हर बेर होता है क्या मान के चलिए उस पर उतना रिस्पॉन्स लेंगे? हाँ हम लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं लिए सर। वो मकीन कर रहा था कि हमें डर लग रहा है, हमें मारेगा, और हमें 9:30 बजे और उसके बाद 1:30 बजे और उसके बाद जो है ना 1:16 में हमें मिस कॉल, मतलब कि कॉल आया, मकीन हम उठा नहीं पाए, सह पाए। हम आगे कार्रवाई कराने की पूरी कोशिश करें। आप प्लीज रोइए मत सर, आप प्लीज एकदम निश्चिंत रहिए, आप रोइए मत सर। एक बार आया तो सेब आलम को छुरी एक टाइम खाते हैं, एक टाइम हम लोग भूखे रहते हैं, हम लोग क्या कर सकेंगे? इसलिए से रिक्शा जाता है, कोई कबाड़ी काम करता है, तब हम लोग बाल बच्चा से नहीं खाता है, तो भूखे रहता है, क्या कर? देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, ये वही माँ है उनकी, लाचार, अब अकेले हैं, कोई इनको देखने वाला नहीं है। एक इकलौता बेटा था इनका। चुप हो जाए माँ जी, चुप हो जाए। देखिए आप देख सकते हैं ये माता जी अकेले रह गई हैं इस संसार में। क्या हुआ था माता जी? हाथ में मेरा बेटा का अंगूठी था। हाँ ये भी उंगली देखे, हाँ स्टेशन पर ये भी उंगली देखे, ये भी देखे, यहाँ तक देखे, पैर को इतना दूरी से काट, उसमें कपड़ा को लपेट दी। कोई कहे वो टीशन का आदमी से देखो देखो भागो भागो भागो। आप माँ हैं, आपको आपके बेटे का बॉडी लेने के लिए ऐसे भगाया जा रहा था कि भागो यहाँ से, नहीं देंगे तुमको तुम्हारे बेटे का बॉडी। सोचिए, आप सोच सकते हैं कि पुलिस पैसा खाने के बाद कितना निर्दयी और घटिया हो जाता है, जो कि एक माँ को उसके बेटे का बॉडी सौंपने से पहले उसको भगाया जा रहा था वहाँ से। आप सोचिए 10, 20, 30 हजार रुपये के लिए पुलिस की ये स्थिति हो जाती है। आप सोचिए ये माँ का क्या होगा। हाँ क्या बोलना चाहेंगे? ये हमारा बच्चा का, हमारा बाबू का, ये पेट
यह तक एकदम पूरा है। एक ही बेटा था आपको चाची? हाँ, एक के बेटा था। आप बताइए कि कैसे वो ट्रेन में किया, लेके रख दिया। इन सभी लोगों की बातें आपने सुनी। आप लोगों को यहाँ से प्रत्यक्ष समझ में आ रहा होगा कि उस लड़की ने किसी और गैर लड़के के कारण अपने पति को खत्म करवा दिया है, किसी और से संबंध होने के कारण। उनके माता पिता और उस लड़की का पूरी तरीके से इस घटना में हाथ है। ये घर परिवार वाले इतने गरीब लोग हैं, ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को, हमारे लड़के को जो खत्म किया गया है, उसके लिए हमें सरकार से इंसाफ चाहिए। आप सभी लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय को जरूर रखिएगा, हमें आपके राय का इंतजार रहेगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ जो इस गुत्थी में उलझी हुई सवाल है। आखिर पुलिस ने कैसे फ़ोन किया बिना पासवर्ड के? आखिर जब उस लड़के का ट्रेन से एक्सीडेंट होता है, फिर उसका बॉडी का सिर्फ ये पार्ट कैसे अलग होता है, बाकी सारा पार्ट सुरक्षित रहता है? और क्यों वो लड़की उसको मिट्टी देने के लिए नहीं आती है उसके घर में, जबकि वो उसकी पत्नी है? एक पत्नी को अफसोस तक नहीं होता, एक आंसू रोई तक नहीं है। इन सारे बातों से आपको क्या समझ में आता है? यहाँ से प्रत्यक्ष आपको ये बात स्पष्ट हो रही होगी कि कहीं ना कहीं से उनका खात्मा करके उनको उस जगह पे फेंक दिया गया। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सारे सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।